हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इवनिंग के क्लास में झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सिलेबस यूनिट वाइज टॉपिक वाइज। और मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार एस टेट का पेपर 2 का सोशियोलॉजी का सिलेबस। साथ ही साथ हम लोग झारखंड का जो सहायक आचार्य का आपका 26,000 का वैकेंसी आने वाला है उसमें जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी करवाया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करवाया जाए, ताकि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो सही प्रकार से होगा। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे अभी नए विजिट किए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके रखें। इससे क्या होगा कि जब आपको क्लास अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इससे आपको क्लास देखने में सुविधा होगी। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस हो या फिर बिहार एस्टेट का सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है, तो उसका जो प्रोसेस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है उससे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं, उसके अंतर्गत परिवर्तन एवं विकास, ये सभी को देखेंगे। तो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जजमानी व्यवस्था, पंचायती राज, भूमि एवं कृषि सुधार, कृषक असंतोष, विकृषिकीकरण और प्रवसन, भूस्वामित्व, कृषक आंदोलन, प्रभु जाति और गुट, ये सभी के जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का पर्यवेक्षण किस अमेरिकी संस्था द्वारा किया गया। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सन एंड फाउंडेशन, ग्लोबल विलेज फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP का जो पर्यवेक्षण है ये फोर्ड फाउंडेशन अमेरिकी संस्था द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कृषक समाज के संदर्भ में सत्य कथन को चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपके 2 कथन है, कथन से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। पहला है कि टी सनीन के कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है, और आंद्रे बेदी ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पे आपको कूट को चयन करना है। तो कूट आपका ऑप्शन सी 1 और दोनों सही है, यानी टी सनीन ने कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है, एवं आंद्रे बेदी ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी IAAP किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको कि क्या नाम दिया गया है, IAAP, ये वर्ष 1964 में शुरू किया गया था। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAP का जो मूल दर्शन है वो यह था कि उच्च उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों में गहन तरीके से वैज्ञानिक और प्रगतिशील कृषक के विकास पर बहुत अधिक जोर देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में राम राज्य का आदर्श किसने माना था। ग्राम पंचायतों में राम राज्य, मतलब राम राज्य में क्या होता था कि जो वहाँ पे कोई कानून, मतलब वैसा कुछ करप्टेड एड नहीं था। राम बोलते ना कि राम राज्य चल रहा है, यानी यहाँ पे करप्टेड नहीं है। तो ये जो आदर्श था ये किनके द्वारा माना गया था। तो ये जो आदर्श ये महात्मा गांधी जी ने माना था। इन्होंने व्यवहारिक रूप से इसे सभी सरकारी गतिविधियों के केंद्र में सुशासन के विचार को रखने के साधन के रूप में वर्णन किया जा सकता है, लेकिन इस अवधारणा को एक गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि है जो भगवान राम को एक आदर्श शासक के रूप में मानते हैं। कौन मानते हैं? तो महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी जमींदारी पर किसने चर्चा की। तो परजीवी जमींदारी पर चर्चा जो है वो की गई है VJ मूरे जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों का विकास में प्रशासन में भागीदारी बनाना, और यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 40 में की गई है। पंचायती राज व्यवस्था के प्रणेता अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? बलवंत राय मेहता जी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं बोल रहा है, तो द्वितीयक संबंधों की प्रधानता ये ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ की विशेषता क्या क्या है। तो जीवन यापन जो है वो प्रकृति पर निर्भर होता है। इनका जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जो लोगों का जीवन होता है वो सरल एवं सादा जीवन होता है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है, बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को जो ग्रामीण परिवेश है उसमें नहीं मिलेगा। कृषि जो होता है इनका मुख्य व्यवसाय होता है। संयुक्त परिवार की प्रथा हमें देखने को मिलती है, जाति प्रथा हमें देखने को मिलती है, जजमानी प्रथा एवं ग्राम पंचायत देखने को मिलता है। सामाजिक समरूपता होती है, यानी सब एक ही रूप को मानने वाले होते हैं, एक ही आदर्श को, एक ही कथन को, एक ही उनका जो सोच विचार है सब एक ही रूप जैसा होता है, तो वो सामाजिक समरूपता को फॉलो करते हैं। प्रथाओं और धर्म का बहुत अधिक महत्व रहता है, आत्मनिर्भरता रहते हैं, ठीक है। और अशिक्षा एवं स्त्रियों की जो स्थिति होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, AR देसाई, के गॉफ, DN धनागरे और ये सभी। तो AR देसाई, के गॉफ, DN धनागरे ये सभी भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को तार्किक रूप में विकसित करने का जो श्रेय है यह किनको दिया गया है? तो टालकट पार्सन जी को दिया गया है। इनकी जो पुस्तक है द सोशल सिस्टम, इसमें उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में बात की थी, और द सोशल सिस्टम की रचना कब की गई है? तो 1951 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया? तो जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था कार्ल पोलानी जी के द्वारा किया गया। पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूटिव व्यवस्था के रूप में उन्होंने इसके बारे में सोचा। जजमानी व्यवस्था का जो कार्यात्मक दृष्टिकोण है इसे ग्राम समुदाय में आत्मनिर्भरता, एकता, सद्भाव और स्थिरता का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहान से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व का सुसंगत एकल समुदाय से जोड़ने वाले रूप में देखा है। तो मैक्लुहान जो है वो वैश्विक ग्राम की बात करते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी वैश्विक ग्राम देखने को मिलेगा, यानी ग्लोबल विलेज अगर देखने को मिलेगा तो वो किनके द्वारा दिया गया? मैक्लुहान जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया है? तो 1960 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी थार्नर ने अपने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? तो डी थार्नर ने किसको सम्मिलित नहीं किया है? तो जमींदार को। डेनियल थार्नर ने अपनी पुस्तक एग्रेरियन प्रोस्पेक्टस इन इंडिया में ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो स्थिति होती है परंपरागत भारतीय समाज के जातिगत संस्तरण तथा उससे संबंधित मूल्यों का एक स्पष्ट स्वरूप है। यही कारण है कि सरकार भूमि सुधार के लिए अब ऐसी एक व्यापक नीति पर विचार कर रही है जिसके द्वारा जो बड़े भूस्वामी हैं उनके द्वारा शोषित किए जा रहे जो छोटे किसान एवं भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं उनको कृषि योग्य भूमि की अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सके। डेनियल थार्नर ने ग्रामीण जाति व्यवस्था के वर्ग स्वरूप की व्याख्या की है। थार्नर ने ग्रामीण समाज के 3 वर्गों के बारे में वे बात करते हैं। वे 3 वर्ग कौन कौन से हैं? मालिक, किसान एवं मजदूर की वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषक का जो वर्गीकरण है मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो आपका हो जाएगा थार्नर महोदय, डेनियल थार्नर ने, ठीक है। जो कृषक वर्ग का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण किया जा रहा है? तो कृषक वर्ग का। और कौन से रूप में? तो कृषक वर्ग में मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में डेनियल थार्नर। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में, 16 में, यूजीसी नेट के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी के एग्जाम में, फिर यूपी के जीडीसी लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था? तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो है ये आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया था इन्होंने? तो 1951 में उन्होंने इसको आरंभ किया था, जब वे हैदराबाद राज्य के तेलंगाना जो प्रदेश है वहाँ पे रक्तपात को दूर करने के लिए दौरा कर रहे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्तपात हो रहा है, तो उसको देखने के लिए जब वो दौरा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे आपको दो कथन दिए गए हैं, उन दो कथन में से आपको उसका जो सही है उत्तर उसे चुनना है। तो दो कथन क्या है कि IRDP 1881 में प्रारंभ हुआ, यह एक क्रेडिट से यानी साख से जुड़ा कार्यक्रम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि IRDP जो है यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में प्रारंभ किया गया था। यह भारत सरकार का एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसका कि उद्देश्य है गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार कार्यक्रम प्रदान करना। यह एक साख क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। अतः हम कह सकते हैं कि कथन ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो सही इसकी व्याख्या नहीं करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो लोक नगरीय सातत्य की जो अवधारणा है ये आपका रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अत्यंत जो छोटे गांव है, जो लोक समाज और विशाल नगरों के बीच एक निरंतरता होती है, इसके बारे में वे बात करते हैं। लोक समाज और नगरीय समाज इस निरंतरता के दो छोर हैं, किंतु इन्होंने इन दोनों के बीच कोई ऐसा गांव और नगर होता है जिसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हरित क्रांति से संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हरित क्रांति जो है यह केवल HYB बीजों के उपयोग में ही नहीं थी, यह एक पैकेज था। तो जो देखिए क्या बोल रहा है, सही उत्तर का चयन करने के बोला जा रहा था। हरित क्रांति के संदर्भ में प्रश्न का दोनों कथन सही है। वर्ष 1960 में के मध्य में जो पूरे देश में अकाल की स्थिति हो गई थी, तो उन परिस्थितियों से भारत सरकार ने जो विदेशों से जो हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगाए, अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उच्च उत्पादकता किस्में जैसे जो हाइब्रिड HYB बोला जा रहा है, इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर अब लोग क्या करें, इन उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी मिल रही है। देखिए वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि डैनियल थार्नर ने स्वाधीनता के बाद कौन से कृषक वर्गों का उन्होंने वर्णन किया था? तो वे कौन कौन से बताते हैं? मालिक बताते हैं, किसान बताते हैं और मजदूर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसमें से नवीन नहीं है। तो श्रमिक वर्ग का आंदोलन जो है यह नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है। केंडल जी के अनुसार नवीन सामाजिक आंदोलन संस्कृति पर केंद्रित है। यह उनकी पहचान और संस्कृति, विचारधारा तथा राजनीति के साथ उनके संबंधों पर भी ध्यान देता है। नवीन सामाजिक आंदोलन के उदाहरणों में महिला आंदोलन, द ग्रीन सामाजिक आंदोलन, समलैंगिक यानी गे अधिकार आंदोलन और पारिस्थितिकी आंदोलन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। तो कोई भी गांव का जो सामान्य नाम है वो सामाजिक तौर पर सामुदायिक मनोभाव को प्रकट करता है। सामुदायिक मनोभावना का अर्थ है संबंध की भावना, अर्थात सदस्यों के बीच हम की भावना का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजातियों पर किसने अध्ययन किया? तो सुरजीत सिन्हा ने बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजातियों पर एवं बस्तर की जो अनुसूचित जनजातियां थे उनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था। सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है? तो भूमिज जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जाति का सातत्य मॉडल प्रस्तुत किया? यानी जनजातीय जाति का जो सातत्य मॉडल है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो वो आपका सुरजीत सिन्हा जी के द्वारा दिया गया है। इनके अतिरिक्त इन्होंने भूमिज, हिंदू अंतरक्रिया, जनजातीय कृषक सततता, जनजातीय और जातियों में सामाजिक गतिशीलता एवं आंदोलन, जनजातीय एकजुटता संबंधी आंदोलन, महिषी आंदोलन, ये सारे के
संदर्भ में बात करते हैं। मेनली आप अगर आपको इतना यही भी याद रहता है तो अगर आप याद रखते हैं कि जनजातियों का जो सातत्य आंदोलन है ये किनके द्वारा किया गया है, तो ये सुरजीत सिन्हा जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया है। तो उन्होंने परिवार को नहीं लिया, बल्कि वो क्या लेते हैं, वो जनजाति, जाति, कृषक, ये सभी के बारे में उनके द्वारा बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। तो सुरजीत सिन्हा मानते थे, क्योंकि उन्होंने इसका अध्ययन किया था, तो वे मानते थे कि जनजातियों को भी एक स्वायत्तता होनी चाहिए, उनके भी संस्कृति को एक फ्रीडम मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो मॉर्निंग का क्लास होगा कल का, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि बिहार स्टेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पहले भी मैं आप लोगों को BPSC 2.0 का सोशोलॉजी का क्वेश्चन करवा दी हूँ, पूरा किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। कल के मॉर्निंग की क्लास में हम लोग करेंगे कि जो बिहार स्टेट है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एग्जाम को लेकर। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।